अदृश्य दरवाजा। शहर के बाहर एक वीरान गांव था जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते थे। उस गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक अदृश्य दरवाजा था जो केवल रात के समय दिखाई देता था। लोग कहते थे कि जिसने भी उस दरवाजे के पार जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। अन्वेषक विजय इस कहानी से बेहद आकर्षित था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक ठंडी और अंधेरी रात वह अपने उपकरण और मशाल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगे तालों की गूंज थी। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और भयावह था। रात के ठीक 12 बजे जैसे ही विजय ने मशाल की रोशनी चारों ओर घुमाई, दीवार पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। यह वही अदृश्य दरवाजा था। विजय ने दरवाजे को ध्यान से देखा। वह साधारण दरवाजों की तरह नहीं था, बल्कि उसमें से लाल और काले रंग की लपटें निकल रही थी। विजय ने डर को दरकिनार कर दरवाजे को छुआ। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर गहरी अंधेरी सुरंग थी जहां से अजीब फुसफुसाहटें आ रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में प्रवेश कर गया। सुरंग के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चित्र बने हुए थे। आगे बढ़ते ही विजय को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा हॉल नजर आया। वहां एक काले रंग की छाया खड़ी थी। उसकी लाल आंखें विजय को घूर रही थी। छाया ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं यह रहस्य सुलझाना चाहता हूँ। छाया हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी हॉल में गूंज उठी। उसने कहा, तुमने गलती की है। जो यहाँ आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। इसके बाद हॉल की दीवारों से कंकाल निकलने लगे और विजय को घेर लिया। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। काले साये ने अपनी लाल आंखों से विजय को घूरा और कहा, तुमने दरवाजे को खोला है। अब इसे बंद करने का समय आ गया है। अगली सुबह हवेली के बाहर विजय का कैमरा और मशाल पड़ी मिली।
विजय का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि अब हवेली से विजय की चीखें सुनाई देती है और अदृश्य दरवाजा पहले से अधिक चमकने लगा है। आज भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो एक बार उस दरवाजे को खोल देता है वह हमेशा के लिए उसमें कैद हो चला